इतिहास में ना कुछ दिन ऐसे होते हैं जो सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं रहते, वो खुद इतिहास बन जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक दिन की कहानी में चलेंगे, एक ऐसी लड़ाई जिसने हिंदुस्तान का पूरा नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पानीपत के पहले युद्ध की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना? आखिर ऐसा हुआ कैसे? मतलब एक छोटी सी मुट्ठी भर सेना, उसने लाखों सैनिकों और हजारों हाथियों वाली एक इतनी बड़ी सल्तनत को धूल चटा दी। ये कोई जादू नहीं था। इसके पीछे छिपी है एक कमाल की रणनीति, नई तकनीक और गजब की महत्वाकांक्षा की कहानी। तो चलिए समझते हैं इस जंग को, जो सिर्फ एक जंग नहीं थी बल्कि एक पूरे के पूरे नए युग की शुरुआत थी। तारीख याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526। जगह थी हरियाणा का पानीपत का मैदान। यहाँ दो दुनियाएं टकराने वाली थीं। एक तरफ था मध्य एशिया से अपनी किस्मत आजमाने आया ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और उसके सामने खड़ा था दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी। तो ये जो दो बादशाह आमने सामने थे ना, इनकी दुनियाएं और इनके इरादे एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। सोचिए, एक तरफ था बाबर, मध्य एशिया का एक शासक जिसके मन में एक नया बड़ा साम्राज्य बनाने का सपना था, और दूसरी तरफ दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी। सल्तनत तो बहुत अमीर थी, पर अंदर ही अंदर अपनी ही लड़ाइयों से खोखली हो रही थी। हालत तो ये थी कि लोधी के अपने ही लोग, उसके सरदार, बाबर को न्योता दे रहे थे कि आइए और हमें इससे छुटकारा दिलाइए। और जब इन दोनों की सेनाएं टकराईं, तो भाई उनमें जमीन आसमान का फर्क था। और ये फर्क सिर्फ गिनती का नहीं था, नहीं, ये तो दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग तरीकों की लड़ाई थी। पहले लोधी की फौज को देखते हैं। जरा अंदाजा लगाइए, 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक और साथ में 1000 से ज्यादा विशालकाय जंगी हाथी। मतलब कागज पर देखें तो ये सेना तो हार ही नहीं सकती थी, एकदम अजेय। और अब बाबर की सेना कितनी? सिर्फ और सिर्फ 12,000 सैनिक। सोचकर देखिए, लोधी की फौज के सामने 10वां हिस्सा भी नहीं। पहली नजर में तो कोई भी कहेगा कि ये तो एक तरफा मैच है कि नहीं? लेकिन लड़ाइयां सिर्फ गिनती से नहीं जीती जाती। बाबर की सेना छोटी जरूर थी, पर वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन थी। और सबसे बड़ी बात, उसके पास वो सीक्रेट वेपन था जो हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखा था, तोपें और एक बिल्कुल नई लड़ने की तकनीक। वहीं लोधी की फौज, वो तो बस अपनी भारी भरकम संख्या और हाथी के पुराने तरीकों पर ही निर्भर थी। तो आखिर क्या थी बाबर की वो चाल, वो गुप्त हथियार जिसने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी? उसका नाम था तुलुगमा रणनीति। एक ऐसी स्ट्रेटजी जो हिंदुस्तान के मैदानों के लिए एकदम ही नई थी। अच्छा, तो ये तुलुगमा है क्या भला? देखिए, ये एक तुर्की स्टाइल है लड़ने का। इसका फंडा बड़ा सिंपल है। दुश्मन को सामने से उलझाए रखो और फिर अपनी सेना के 2 हिस्से करके किनारों से घूमकर पीछे से हमला कर दो। बस दुश्मन चारों तरफ से घिर गया और खेल खत्म। बाबर ने मैदान पर एक तरह का चक्रव्यूह ही बना दिया था। बीच में उसने लाइन से बैलगाड़ियां खड़ी कर दी और उनके पीछे छिपा दी अपनी तोपें और बंदूक वाले सैनिक, और दाएं बाएं दोनों तरफ तैनात कर दी अपनी सबसे तेज घुड़सवार सेना। प्लान ये था कि जैसे ही मौका मिले, ये घुड़सवार दुश्मन को किनारों से घेर लेंगे। और ये लम्हा, ये हिंदुस्तान की जंगों के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। पहली बार, जी हाँ, पहली बार तोपों का इतने बड़े स्केल पर इस्तेमाल हो रहा था। उनकी गरज ने सिर्फ लोधी की सेना को ही नहीं डराया, बल्कि लड़ाई के सारे नियम ही हमेशा के लिए बदल दिए। और फिर आया लड़ाई का वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही बाबर की तोपों ने आग उगलना शुरू किया, उनकी जो भयानक आवाज हुई, उससे लोधी के वो विशाल हाथी बुरी तरह डर गए। और जानते हैं क्या हुआ? वो घबराकर पीछे पलटे और अपनी ही सेना को कुचलते हुए भागने लगे। जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही पल भर में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। चारों तरफ भगदड़, अपनी ही सेना, अपने ही हाथी रौंद रहे थे और बाबर के सैनिक घेरा डाल रहे थे। इसी केओस के बीच सुल्तान इब्राहिम लोधी ने बड़ी बहादुरी दिखाई। वो लड़ता रहा, पर आखिर में वो मारा गया। और जैसे ही सुल्तान गिरा, उसकी बिना लीडर वाली सेना पूरी तरह बिखर गई। बस कुछ ही घंटों में लड़ाई का नतीजा साफ हो चुका था। और इस एक जीत ने इतिहास बदल दिया। दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया और हिंदुस्तान के आसमान पर एक ताकतवर साम्राज्य का उदय हुआ।
मुगल साम्राज्य। तो उस एक सुबह की लड़ाई का असर क्या हुआ? असर इतना गहरा था कि उसकी गूंज सदियों तक सुनाई दी। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत खत्म। दिल्ली और आगरा, जो सत्ता के सबसे बड़े सेंटर थे, अब बाबर के हाथ में थे। और सबसे अहम बात, इसी जीत के साथ हिंदुस्तान में उस मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी जो अगले 300 साल तक इस जमीन पर राज करने वाला था। देखिए, पानीपत की ये जीत तो बस एक शुरुआत थी। ये वो नींव का पत्थर था जिस पर एक ऐसी शानदार इमारत बननी थी जिसे बाबर के बाद अकबर जैसे महान बादशाहों ने और बुलंद किया। एक ऐसी विरासत जिसने हिंदुस्तान की कला, कल्चर और इतिहास को एक बिल्कुल नई शक्ल दी। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर आते हैं, क्या पानीपत की पहली लड़ाई सिर्फ एक राजा की दूसरे राजा पर जीत थी, या ये उस हिंदुस्तान के भविष्य की पहली सुबह थी जिसे आज हम जानते हैं? एक बात तो तय है, उस एक दिन ने वाकई इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया था।